जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, देशवासियों से अपील करते हुए कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में काफी मदद मिलेगी, मगर आज उनके ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का मामला प्रकाश में आया है। जहां दिल्ली के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बासु रूखर को पहले से ही 2 बेटियां थी। परिवार के लोग रूखर की पत्नी से एक बेटा पैदा करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तीसरी बार भी एक बेटी का पैदा करने से उन्हें निराशा हाथ लगी और उनकी पत्नी परिवार के ताने से तंग आकर उस नवजात को एक मंदिर के पास छोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। कहते हैं न कि इंसान की एक अच्छी सोच कब उसकी किस्मत बदल दे और ठीक इसके उलट बुरी सोच उसे आसमान से जमीन पर लाकर पटक दे के बारे में आप सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते। इस बात को पिछले कुछ दिनों से बासु रूखर आत्मिक स्तर पर भी महसूस कर रहे हैं। बुधवार को उनकी बेटी की झूठी अपहरण की घटना सामने आने के बाद से वो एक ऐसे शख्स के रूप में सुर्खियों में आए हैं जिसके बारे में आधुनिक समाज का कोई भी युवा सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली के अध्यक्ष को बीजेपी ने एक दिन पहले न केवल उनके पद से बर्खास्त कर दिया बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस को बासु रूखर की बेटी की अपहरण की सूचना बुधवार को उनकी पत्नी ने दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि उनकी बेटी का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि लगातार 3 बेटी की पिता होने के बाद से वे बासु अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे थे। इससे तंग आकर उनकी पत्नी ने बेटी को मॉरिस नगर में मंदिर के पास छोड़कर पुलिस को सूचना दी कि उनकी बेटी को बाइक सवारों ने अपहरण कर लिया है। पुलिस की छानबीन में घटना झूठी निकली। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने की वजह से बीजेपी की भी किरकिरी हुई। यही वजह है कि पार्टी ने युवाओं को इस मामले में खासा मैसेज देते हुए बासु रूखर को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। एक दिन पहले तक बासु रूखर दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। इससे पहले वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री भी रह चुके हैं। वह स्वयं सेवक संघ से द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं। साल 2008 में वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से चुनाव में प्रत्याशी भी रह चुके हैं। बासु रूखर का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को सामान्य परिवार में हुआ था। बासु के पिता रामलाल बैंक SBI में काम करते हैं। उनकी मां कुसुम लता कभी आंगनवाड़ी में काम कर चुकी है। बासु छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 2004 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक सदस्य बन गया। बासु 2 बार यानी 2005-06 और 2006-07 में DU सत्यावती कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। साल 2008-09 में DU छात्र संघ उपाध्यक्ष पद का ABP की ओर से चुनाव लड़ा था। बासु ABP के विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे से भी जुड़े रहे। वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट जनरल सचिव की तरह विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल चुके बासु रूखर एक दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे। बासु 2012 में JK अध्ययन केंद्र दिल्ली के साथ भी संबंध है। वह अधिवक्ता के रूप में एडवोकेसी का काम भी करते हैं। इसके अलावा बासु कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।